इंडस्ट्रियलिस्ट और आर्म डीलर ज़ाज़ा कोर्डा पर एक बार फिर से जानलेवा हमला होता है जब उसके प्लान को किसी अननोन दुश्मन ने सैबोटाज किया होता है। प्लान क्रैश के वक्त कोर्डा थोड़ी देर के लिए आफ्टर लाइफ में चला जाता है, जहां उसके कर्मों का हिसाब एग्जिस्टेंशियल बीइंग्स की एक काउंसिल करती है। जान बचने के बाद कोर्डा अपनी बेटी सिस्टर लाइजल को एक ट्रायल पीरियड के लिए अपने काम का जिम्मेदार बनाता है, जब तक वो अपने पर्सनल मामले सेटल नहीं कर लेता। लाइजल के साथ मीटिंग के वक्त बायोन, एक नॉर्वेजियन एंटमोलॉजिस्ट भी उनके साथ होता है, जिसे कोर्डा ने एज अ ट्यूटर हायर किया होता है, जिसे बाद में वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भी बना लेता है। मिस्टर 5% के नाम से मशहूर कोर्डा हर बड़ी डील में अपना हिस्सा निकाल ही लेता है। अब एक शेडी बिजनेस ग्रुप जिसका लीडर एक्सकेलिबर है, प्लान बनाता है कि इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल खासकर रिवेट्स के दाम फिक्स कर दिए जाएं, जिससे कोर्डा का बड़ा फ्योनीशिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रुक जाए। इस प्राइस फिक्सिंग से कोर्डा की गैप यानी कि उसके बड़े प्रोजेक्ट की फंड में कमी में और दिक्कत आ जाती है। अब उसे अपने अंडरग्राउंड नेटवर्क के फिक्सर्स और इन्वेस्टर्स से मिलना पड़ता है पैसे अरेंज करने के लिए। सबसे पहले वो प्रिंस फारूक से फ्योनेशिया में मिलता है, जहां एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल हो जाती है। फिर फारूक, कोर्डा, लाइजल और बायोन अंडरग्राउंड रेलवे साइट पर जाते हैं, जो कि अधूरा छोड़ दिया गया था। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स लीलैंड और रेगन ने काम रोक दिया था क्योंकि कोर्डा ने उनकी डील की टर्म्स बदल दी थी। कोर्डा और फारूक उनसे एक बास्केट गेम HORSE खेलते हैं। फारूक को बास्केटबॉल खेलना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा शॉट मार लेता है, जिसके बाद लीलैंड और रेगन एग्री करते हैं कि वो 50% गैप का खर्चा उठाएंगे। कोर्डा का अगला स्टॉप होता है मार्जियल बॉब, जिसे वो एक पुराने डील की टर्म्स बदलने की वजह से गुस्सा था। तभी सर्जियो और उसकी रिवोल्यूशनरी गोरिल्ला फाइटर्स बॉब के नाइट क्लब में गन लेकर आ जाते हैं। क्रॉसफायर में कोर्डा बॉब के लिए खुद गोली खा लेता है और इस इंसिडेंट के बाद बॉब अपना शेयर देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद कोर्डा और उसका ग्रुप एक शिप पर मार्टी, जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, उससे मिलता है। मार्टी भी पहले डील की चेंजेस से नाराज होता है, पर जब कोर्डा बेहोश होता है तो वो उसकी हेल्प करता है। दोनों ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान निगोशिएशन करते हैं। जब कोर्डा को लगता है कि मार्टी डील तोड़ने वाला है तो वो एक ग्रेनेड दिखाकर उसे धमकी देता है, जिस वजह से मार्टी मान जाता है। फिर वो मिलते हैं कोर्डा की कज़न हिल्डा से, जो कि कोर्डा की रिश्तेदार और होने वाली दुल्हन है। वो इंगेजमेंट के लिए हाँ तो कर देती है, लेकिन वो पैसों में मदद देने से मना कर देती है। अब कोर्डा पे प्रेशर होता है कि वो अंकल न्यूबर से समझौता करे, जिसे वो लाइजल को उसकी माँ के मौत का जिम्मेदार बता चुका है। फाइनल मीटिंग के लिए रास्ते में जाते हुए पता चलता है कि बायोन एक स्पाई है, लेकिन अब वो लाइजल को पसंद करने लगा था, इसलिए अब वो उनकी हेल्प करता है। फाइनल सिंडिकेट मीटिंग में न्यूबर पैसे में हेल्प करने से मना कर देता है और कोर्डा पर अटैक कर देता है। वो कोर्डा पर पॉइजनस गैस की भरी एक बोतल फेंकता है, जो कि कोर्डा टूटने से पहले पकड़कर उसी की तरफ फेंक देता है। न्यूबर अब गुस्सा होकर ग्रेनेड फेंकने लगता है, लेकिन वो ग्रेनेड गलती से उसी के हाथ में ही ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद कोर्डा डिसाइड करता है कि वो खुद अपने पैसे से अपने प्रोजेक्ट गैप को पूरा करेगा, चाहे उसका सारा पैसा चला जाए। वो वर्कर्स को सैलरी देने का डिसाइड करता है, जहां पहले उसने उनसे स्लेवरी करवाने का सोचा था। ये पूरा प्रोजेक्ट फ्यूनेशन के भले के लिए होता है, लेकिन कोर्डा पूरी तरह फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो जाता है। आखिर में वो लाइजल के साथ एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है। लाइजल वेट्रेस होती है और कोर्डा खुद कुक बन जाता है। दोनों अपने पुराने लग्जरियस लाइफ को छोड़कर एक सिंपल जिंदगी चूज कर लेते हैं और रेस्टोरेंट बंद करने के बाद दोनों मिलकर कार्ड्स खेलते हैं। जहां इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।